सोचिए जरा, अगर सड़कों पर कोई ट्रैफिक लाइट ही ना हो, क्या होगा? केओस, पूरी तरह से अफरा तफरी मच जाएगी, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल इसी तरह किसी भी समाज को, किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ नियमों की जरूरत होती है। और आज हम बात करने वाले हैं उसी सबसे बड़ी रूल बुक के बारे में, यानी हमारे संविधान के बारे में। और खास तौर पर हम देखेंगे कि भारत ने अपनी कहानी कैसे लिखी। एक पल के लिए सोचकर देखिए, 1 अरब से ज्यादा लोग, इतनी सारी भाषाएं, इतने अलग अलग धर्म, अलग अलग कल्चर, सब एक साथ कैसे रहेंगे? मतलब कैसे तय होगा कि सब मिलकर शांति से कैसे रह सकते हैं? ये कोई छोटा सवाल नहीं है, है ना? तो इसका जवाब बहुत सिंपल है, लेकिन उतना ही पावरफुल भी। इसकी शुरुआत होती है एक रूल बुक से। जी हाँ, एक ऐसी नियम पुस्तिका जिस पर सब लोग या कम से कम ज्यादातर लोग सहमत हों। और इसी रूल बुक को हम कहते हैं संविधान। तो आज की इस चर्चा में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले, समाज के लिए ये रूल बुक इतनी जरूरी क्यों है? फिर संविधान के 4 बड़े काम क्या हैं? इसके बाद हम ये समझेंगे कि कागज से इसे असली शक्ति कैसे मिलती है। और आखिर में हम देखेंगे कि भारत का संविधान कैसे बना। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले समाज की ये जरूरी रूल बुक। तो देखिए, एक संविधान का सबसे बेसिक काम क्या है? ये कुछ बुनियादी नियम तय करता है, ऐसे नियम जो सबको पता हो और जिन्हें लागू किया जा सके। इससे होता यह है कि समाज के लोगों में एक दूसरे पर भरोसा बनता है, एक तरह का कोऑर्डिनेशन बैठता है। इसे ऐसे समझिए जैसे क्रिकेट का खेल है। सबको पता है कि नियम क्या हैं, अंपायर का फैसला आखिरी होगा, तभी तो खेल हो पाता है ना, है ना? बस यही काम संविधान समाज के लिए करता है। ठीक है, तो बेसिक नियम तो समझ आ गए, पर बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। एक संविधान के असल में 4 बड़े और बहुत ही महत्वपूर्ण काम होते हैं। तो ये 4 काम क्या हैं? पहला, ये तय करना कि पावर किसके पास होगी। दूसरा, उस पावर पर लिमिट लगाना। तीसरा, समाज की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करना। और चौथा, एक देश के तौर पर हमारी पहचान को बताना। चलिए अब एक एक करके इन चारों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहला काम, संविधान ये साफ साफ बताता है कि भाई फैसले लेने की पावर किसके पास है। सरकार कैसे बनेगी, कानून कौन बनाएगा। जैसे भारत के संविधान में ये पावर पार्लियामेंट को दी गई है। और ये भी बताया गया है कि पार्लियामेंट बनेगी कैसे, उसके सदस्य कैसे चुने जाएंगे, सब कुछ। अच्छा, अब सरकार तो बन गई, पावर भी मिल गई, लेकिन किसी के पास भी जरूरत से ज्यादा पावर होना खतरनाक हो सकता है ना? इसीलिए संविधान का दूसरा काम आता है, वो इस पावर पर कुछ लिमिट्स लगाता है, कुछ सीमाएं तय करता है। ये बात ना एक तरह से बड़ी मजेदार है। मतलब पहले तो आप एक राक्षस बनाते हैं, यानी कि सरकार, जिसे बहुत सारी पावर दी गई है, और फिर अब इस बात की चिंता करते हैं कि खुद को उससे कैसे बचाया जाए। है ना कमाल की बात? पर शायद यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। तो ये लिमिट्स लगाई कैसे जाती हैं? इसका सबसे बड़ा जरिया है फंडामेंटल राइट्स, यानी हमारे मौलिक अधिकार, जैसे बोलने की आज़ादी, अपने धर्म को मानने की आज़ादी, या फिर किसी को भी बिना वजह गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये अधिकार एक तरह से हमारी ढाल हैं, एक लक्ष्मण रेखा है जिसे कोई भी सरकार पार नहीं कर सकती। लेकिन संविधान का काम सिर्फ सरकार को रोकना ही नहीं है। इसका तीसरा बड़ा काम है सरकार को लोगों की भलाई के लिए काम करने की ताकत देना, उसे इतना सक्षम बनाना कि वो समाज में बराबरी ला सके, अन्याय को खत्म कर सके। जैसे भारत के संविधान में सरकार को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो जातिगत भेदभाव जैसी सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए कदम उठाए। और फिर आता है चौथा और शायद सबसे गहरा काम। संविधान सिर्फ नियमों की एक किताब नहीं है, ये एक राष्ट्र की, एक देश के लोगों की सामूहिक पहचान को जाहिर करता है। ये बताता है कि एक समाज के तौर पर हमारे नैतिक मूल्य क्या हैं, हमारी राजनीतिक पहचान क्या है, हम असल में हैं कौन। ठीक है, ये चारों काम तो बहुत बड़े हैं, पर एक सवाल तो मन में उठता है कि भाई कागज के एक दस्तावेज में इतनी शक्ति, इतनी ताकत आती कहां से है? मेरा मतलब है, दुनिया में ऐसे बहुत से देशों के संविधान हैं जो बस किताबों में ही अच्छे लगते हैं, असल में कोई उनकी परवाह नहीं करता। तो ऐसी क्या चीज है जो किसी संविधान को सिर्फ कागज के शब्द होने से ज्यादा एक जीती जागती प्रभावी चीज बनाती है? तो देखिए, किसी भी संविधान के सफल होने के पीछे मोटे तौर पर 3 बड़ी वजहें होती हैं। पहली, उसे बनाया किसने है। अगर उसे बनाने वाले लोग सम्मानित हैं, जिन पर लोगों का भरोसा है, जैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, तो संविधान को सम्मान मिलता है।
दूसरी वजह है कि संविधान के नियम ऐसे हों कि समाज के हर तबके को लगे कि हाँ, इसमें मेरे लिए भी कुछ है, ये मेरे हितों की भी रक्षा करता है। और तीसरा, एक बैलेंस डिजाइन, मतलब पावर किसी एक संस्था के हाथ में ना हो बल्कि अलग अलग हिस्सों में बटी हो, चेक और बैलेंस का एक सिस्टम हो। तो सवाल यह है कि भारत के संविधान ने ये सब कैसे हासिल किया। तो चलिए अब बात करते हैं भारत के संविधान के बनने की कहानी की। भारत का संविधान बनाना कोई आसान काम नहीं था। सोचिए, देश का बंटवारा हो रहा था, हिंसा का माहौल था। ऐसे मुश्किल समय में दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई। फिर अगस्त 1947 में आज़ादी और बंटवारे के बाद ये सभा दोबारा बैठी और आखिरकार नवंबर 1949 में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। इस पूरे काम में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी, एक असाधारण उपलब्धि थी। अब एक सवाल जो अक्सर उठाया जाता है कि क्या भारत का संविधान सिर्फ दूसरे देशों के संविधानों की एक कॉपी पेस्ट जॉब है? क्या ये सच में एक उधार का थैला है? हाँ, ये बात तो सही है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने दुनिया भर के संविधानों को बहुत गहराई से पढ़ा। उन्होंने यूनाइटेड किंगडम से पार्लियामेंट्री सिस्टम का आइडिया लिया, अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स की प्रेरणा ली, आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिए और फ्रांस की क्रांति से लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के विचार लिए। कनाडा से एक मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था का मॉडल लिया। लेकिन इसे नकल कहना सही नहीं होगा। जैसा कि खुद डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने कहा था, एक संविधान केवल इस अर्थ में नया हो सकता है कि वो देश की जरूरतों के हिसाब से जरूरी बदलाव करे। तो ये कोई अंधी नकल नहीं थी। हर विचार को, हर प्रावधान को भारतीय समाज की जरूरतों के हिसाब से ढाला गया, उसे परखा गया। तो आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि संविधान कोई म्यूजियम में रखी हुई चीज नहीं है, कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक जीवंत दस्तावेज जो समाज के साथ साथ विकसित होता है, बदलता है और एक देश के लोगों की उम्मीदों को अपने अंदर समेटे रखता है। तो चलिए एक आखिरी विचार के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। एक बात कही जाती है कि संविधान फेल नहीं हुआ, हम उसे फेल कर चुके हैं। इस बारे में क्या सोचना है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अपने अंदर खोजना होगा।